हेलो गाइस। आज का टॉपिक थोड़ा सेंसिटिव है और शायद मुझे मेरे दादाजी से बहुत अटैचमेंट है, मेरे दादा दादी से। इसी वजह से मैं ये बना पा रही हूँ। उन्हीं के लिए मैं सोच रही हूँ ये टॉपिक आपके सामने मैं रखूँ। क्यों बुज़ुर्गों को हम लोग आसपास में कई जगह देखती हूँ जहाँ पर मैंने सुना कि उसने अपने बुज़ुर्ग जो मदर इन लॉ थी या फादर इन लॉ थे, आस पड़ोस में भी मैंने कई बार देखा वो लोग बुज़ुर्ग वो वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग? ऐसा क्या है कि आपके बड़े महलों में हमारे बुजुर्गों के लिए जरा सा भी जगह नहीं? एक एक ऐसी एक कविता मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहती हूँ, प्लीज आप उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पत्थरों के शहर में कच्चे मकान कौन रखता है? आजकल हवा के लिए रोशनदान कौन रखता है? अपने घर की कलह से फुर्सत मिले तो सुने, आजकल पराई दीवार पर कान कौन रखता है? खुद ही पंख लगाकर उड़ा देते हैं चिड़ियों को, आजकल परिंदों में जान कौन रखता है? बहलाकर छोड़ आते हैं वृद्धाश्रम में माँ बाप को, क्योंकि घरों में आजकल पुराना सामान कौन रखता है? आप समझिए इस मार्मिक कविता के अर्थ को। ऐसा क्यों नहीं होता कि हम हमारे बुजुर्गों की अहमियत समझ सकें? जब हम छोटे थे तो हमारे पेरेंट्स की कितनी ज़रूरत महसूस होती थी, और जैसे ही हम बड़े होते हैं हमें लगता है कि हमारे घर के अंदर इतना स्पेस नहीं है कि हम इन लोगों का भी ध्यान रख पाएं, मम्मी पापा का या हमारे दादा दादी का या सास ससुर का। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, थोड़ा सेंसिटिव बनिए। अपने बच्चों को एक ऐसा भविष्य मत दिखाइए जो आपके लिए घातक हो जाए। आप जानते हैं एक पेरेंट जब छोटे होते हैं तो वो आपकी केयर करते हैं, जब वो बड़े हो जाते हैं तब भी वो आपकी केयर करते हैं। वो आपके घर का, वो आपके आस पड़ोस का, वो आपके रिश्ते नातों का ध्यान रखते हैं। क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि हम जॉब करते हैं तो ऑब्वियसली हमारे पास इतना समय नहीं होता, तो वो आपके लिए उन संबंधों को संजो के रखते हैं जो आपके भविष्य में काम आए। तो यस, वो रिलेशनशिप्स के लिए भी बहुत बड़े सपोर्टर होते हैं। सेकेंड थिंग, वो एक अच्छे काउंसलर भी होते हैं। आपके बच्चों से जब कभी उदास वो हों, जब आपसे आपके बच्चे कभी उदास हो जाते हैं तो डेफिनेटली वो भाग के कहाँ जाएंगे? आस पड़ोस में। आस पड़ोस का माहौल आप जानते हैं कैसा है। वो उनको गलत दिशा भी दे सकते हैं, लेकिन आपके अपने हितैषी माँ बाप कभी उनको गलत शिक्षा नहीं देंगे। वो हमेशा बच्चों को सही राय देंगे। तो मेरे लिए मानना यह है कि घर के सबसे बेस्ट काउंसलर हमारे ही अपने बुजुर्ग हैं, हमारे पेरेंट्स हैं। हम उन्हीं के पास हम हमारे बच्चों को अगर भेजें तो मैं समझती हूँ कि दिन में 2-3 घंटे भी अगर उनके साथ गुजारेंगे तो मोबाइल देखने तक की बच्चों को जरूरत नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट वो बाहर दोस्तों में भागते हैं, जो वो भी उनके लिए थोड़ा बच्चों के लिए कम हो जाएगा। सेकेंड थिंग आती है कि आपके जीवन में अगर कोई ऐसी समस्या जिसको सॉल्व करना मुश्किल होता है ना, तो उसका हल भी आपके पेरेंट्स ही आपको निकाल कर दे सकते हैं। जरूरत नहीं होती है किसी अदर लोगों से हमें पूछने तक की। अगर आपके बुजुर्ग आपके पास हो, अगर वो आपके साथ हैं, तो डेफिनेटली वो आपको एक अच्छी राय देते हैं घर के मसलों में, चाहे जायदाद हो, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे वो झगड़े हो, चाहे वो आपके कोई भी इश्यूज होते हैं। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहती हूँ क्योंकि ये टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा, हम इस टॉपिक की सेंसिटिविटी से ही भटक जाएंगे। तो प्लीज़ बुजुर्गों का उतना ही प्यार से ध्यान रखिए जितना आप अपने प्लांट्स का रखते हैं, अपने पौधों का रखते हैं। मुझे ये देख के बहुत दुख हुआ था जब मेरे पड़ोस में ही कहीं ऐसी एक घटना मैंने सुनी। ये एक आज का सोसाइटी पता नहीं क्यों हमारे बुजुर्गों को अकेला छोड़ने के लिए तत्पर हो जाती है। बच्चे इतने ज्यादा कोमल स्वभाव के होते हैं कि वो आपकी हर चीज को नोटिस करते हैं। मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में आपको क्लियर करके ये समझाया था कि बच्चे आपकी हर एक्टिविटी को नोटिस कर रहा होता है। जब वो 6 महीने का होता है, 3 महीने का भी होता है ना, तब भी वो आपको नोटिस कर रहा होता है। तो ऐसे में वो इतने बड़े बड़े काम को नोटिस क्यों नहीं करेगा? मैं अपनी वीडियो के माध्यम से ऐसे लोगों से बात कर रही हूँ, बात करना चाहती हूँ जो अपने पेरेंट्स की वैल्यू ही नहीं समझ पा रहे हो। उन्हें पता ही नहीं, उन्हें लगता है कि हमारे मकान में स्पेस नहीं है, स्पेस इशू है, बच्चों को स्पेस चाहिए, हमें स्पेस चाहिए, प्राइवेसी चाहिए, और इस वजह से वो अपने बुजुर्गों को कभी किसी रिश्तेदार के घर छोड़ रहे हैं, कभी
कभी वृद्धाश्रमों में छोड़ रहे हैं। प्लीज ऐसा मत कीजिए। हमारी भारतीय समाज, हमारा भारतीय परंपरा इन्हीं नियम और इन्हीं कानूनों के, इन्हीं चीजों के लिए विश्व में जाना जाता है। हमारा परिवार, जब पता चलता है ना जब फॉरेनर्स को कि हमारे परिवार इतने इतने लंबे समय और इतनी इतनी पीढ़ियां हमारी एक ही छत के नीचे रहते हैं, तो वो हैरान होते हैं, वो सैल्यूट करते हैं हम भारतीय लोगों को, हमारे अपने संस्कारों के लिए सैल्यूट करते हैं। ये परंपराएं ही हमारी अपनी सबसे ज्यादा जड़ें हैं, मूलभूत जड़ें। प्लीज इनको अपने भौतिक चीजों के सुख और लाभ के लिए मत हटाइए। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी इस वीडियो को यहाँ तक सुना। अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय।